इस वक्त हम मौजूद हैं बीकेटी विधानसभा के भरवारा मल्हौर क्षेत्र में और हमारे साथ हैं पार्षद ममता रावत जी। बात करते हैं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। ममता जी, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं आपके, तो किन मुद्दों पर अभी आप काम कर रही हैं और आने वाले समय में किन मुद्दों पर कार्य करने की आपने रणनीति बनाई है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम से कम हमारे क्षेत्र का हालचाल जानने आए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मेरा वार्ड नंबर 14 भरवारा मल्हौर है। मैं यहाँ से पार्षद हूँ। मेरा नाम ममता रावत है और क्योंकि ये हमारा इस बार पहली बार ये नगर निगम में आया है वार्ड नंबर 14, तो ये विस्तारित वार्ड है, टोटल कच्चा है, इस पे काम बहुत ज़्यादा है। तो मेरा फोकस पूरे अपने वार्ड में हर एक काम पे रहता है कि मैं अच्छे से इस वार्ड में काम कर पाऊँ, अपने वार्ड को नंबर 1 वार्ड बना पाऊँ। लेकिन अब समस्याएं भी बहुत हैं इस वार्ड, क्योंकि ये पहली बार नगर निगम में आया है और टोटल कच्चा है। हर एक गली, हर एक नाली बननी ही बननी है। तो थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट की उम्मीद है, लेकिन वो सपोर्ट हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे वार्ड में करीब से बजट का बहुत बड़ा इशू है। जो निधि हम लोगों को दी जा रही है, उस निधि से हमारे वार्ड का विकास तो हमें लगता है 20 साल में होना संभव नहीं है। और जो इसमें अतिरिक्त बजट की ज़रूरत है इस वार्ड में, तो अतिरिक्त बजट जब तक इस वार्ड में नहीं आएगा तब तक हम इस वार्ड का विकास होना संभव नहीं है। यहाँ पे लाइट की बहुत बड़ी नीड है। करीब 6-7 हज़ार 8 हज़ार लाइट की ज़रूरत है। नगर निगम सिर्फ 75 लाइटें देता है एक साल में, तो कैसे संभव हो पाएगा इस ऐसे वार्डों का विकास होना? तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे वार्ड में। महापौर जी से आप मुलाकात की, उनसे कोई बात रखी उन्होंने? नहीं, हम लोग तो हमेशा जो हमारे जितने भी विस्तारित वार्ड हैं, हम जितने भी पार्षद हैं, महापौर जी से और नगर आयुक्त जी से मिलकर यहाँ की समस्याओं से हमेशा अवगत कराते रहते हैं। और इन समस्याओं को वो भी भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे नए वार्डों में वास्तव में बहुत समस्याएं हैं और बहुत ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत है। ये नगर आयुक्त भी जानते हैं, महापौर मैम भी जानती हैं, और इस मुद्दे को हम लोग सदन में भी रखते हैं। लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से हम लोगों को मतलब संतोषजनक कुछ वहाँ से मिला नहीं। बस वही निधि आती है और निधि के अलावा जो भी अतिरिक्त मेयर मैम के पास कुछ लोग चले गए, वहाँ से 1-2 रोड आ गई। इस तरीके से यहाँ पे काम हो पा रहा है, जिससे 20 साल में इस वार्ड का विकास तो संभव नहीं है। हमारा वार्ड भी सबसे बड़ा वार्ड है, करीब 23 किलोमीटर का वार्ड है। इसमें 30 गाँव हैं और 30 गाँव से जुड़ी जितनी भी कॉलोनी हैं, मतलब अनगिनत कॉलोनी, आप गिनती नहीं कर सकते, इतनी कॉलोनियाँ हैं। और हर मतलब टोटल कॉलोनी कच्ची है। हर एक पोल पे लाइट लगनी है और हर गली बननी है। ये पार्षद यहाँ से कौन था? अभी ये मैं यहाँ से पहली बार नगर निगम में हुआ। तो अभी आपका लौलई पूर्वा क्षेत्र आप में ही? जी, लौलाई गांव, लौलाई पूर्वा, मल्हौर पूर्वा और चंदिया मऊ, बहादुरपुर और ये भैंसोरा, हासे मऊ हमारा सब आपके क्षेत्र हैं। अभी हम लगातार सर्वे भी कर रहे हैं हर गांव में जाकर, तो हमने देखा कि लौलई पूर्वा और लौलई जो गांव है, बेहद ही ख़राब स्थिति है वहां की। तो वहां के लोगों की मांग है कि जो पानी की निकासी है वो हो जाए, रोड भी जो बननी है। तो कभी आप उन लोगों के बीच कभी उस पर काम करने की सोची आपने? बिल्कुल, हम हमेशा पब्लिक के संपर्क में ही रहते हैं और मेरा संडे को मैं विजिट रखती हूँ। संडे को उसमें क्या होता है? उसमें मैं गांव या कॉलोनी जो भी एक एरिया चुन लिया जाता है, वहाँ के लोगों को बता दिया जाता है कि इस दिन हम आएंगे। तो लोग भी वहाँ मिलते हैं, वो अपनी समस्याएं हमें बताते हैं और वास्तव में हमें उस चीज़ को देखने को मिलता है कि यहाँ पे समस्या क्या है, पानी कहाँ बह रहा है, पानी रोड पे जा रहा है, नाली ख़राब है, रोड ख़राब है। उन चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। लोग हमें डायरेक्ट अपनी बात बता पाते हैं। ग्राम प्रधानों से भी मुलाकात करती होंगी, कोई मीटिंग आप रखती हैं? जी, प्रधानों से बराबर हमारा संपर्क बना रहता है, क्योंकि इससे पहले तो ग्राम प्रधान ही यहाँ पे थे, वही देख रेख करते थे। क्यों तो उन्हीं से मिलकर, क्योंकि वो यहाँ से पहले यहाँ के प्रधान हैं, ज़्यादा जानकारी उनको है क्षेत्र की, तो उनसे भी संपर्क मेरा हमेशा बना रहता है। उनसे भी जो चीज़ें हमें चाहिए, जो अनुभव है उनका, वो भी मैं लेती रहती हूँ। और बाकी काम, देखिए, काम यहाँ पे तभी हो पाएगा जब हमें बजट मिलेगा। अब लौलाई गांव आप देखे होंगे, इतनी गंदगी है। आप हमारे वार्ड में इतनी गंदगी है। मैं चाहती हूँ कि वो इस वार्ड को नंबर 1 बनाऊँ, पर कैसे? जब हमें हमारे सफाई कर्मचारी 100 हैं, इस वार्ड में करीब
500 कर्मचारी कम पड़ जाएंगे, इतने ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत है। 100 कर्मचारी में भी आधे एब्सेंट रहते हैं। इस बात को मेयर मैम, नगर आयुक्त सबसे अवगत कराया गया। जब वो एब्सेंट, उसके बाद वो जाते हैं, अपना फ़ोटो खिंचाए चले आए, जहाँ कुछ लोग थोड़ा सा टाइट करते हैं तो सफाई करते हैं। गए पूरे कल मैं उत्तर धौना गाँव में गई थी, यहाँ से तो बताया जाता है कि हमारी जो है सफाई हमने कर दी, लेकिन जब वहाँ पे गए तो नालियाँ एकदम भरी थी, रोड गंदी थी। धौना क्षेत्र में जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, जो वहाँ बीच में मंदिर के आसपास वहाँ पानी भी भर जाता है काफ़ी ज़्यादा। जी, सबसे बड़ी यहाँ समस्या हमारे इस वार्ड में है जल निकासी, क्योंकि यहाँ पे निकासी का कोई है साधन ही नहीं है। अभी नालियाँ हैं नहीं, नाला कोई नहीं है, एक नाला है जिसे कनेक्टिंग नहीं है। जब तक एक पूरी नालियों की कनेक्टिंग नाले में नहीं जाएगी, तब तक ये पानी की निकासी की समस्या नहीं खत्म हो पाएगी। सुषमा खरकवाल जी कभी क्षेत्र में आई हैं इस वार्ड में? आई तो हैं, 2 बार वो आई हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, वो अचानक वो आई हैं। अगर मुझे बता के आती शायद मैं और उनको दिखा पाती अपने वार्ड में। मैं तो नगर आयुक्त जी को, मेयर जी को हमेशा उनको बताती रहती हूँ, आप आइए मेरे क्षेत्र में भ्रमण करिए। जब आप खुद देखेंगी कि यहाँ की समस्याओं को, तभी तो उसका निस्तारण कर पाएंगी। लेकिन आई तो हैं खैर, लेकिन उन्होंने जो है मुझे नहीं बताया। जब वो आई और वो विजिट करके चली गई, शायद मुझे पता होता तो मैं और क्षेत्र दिखा पाती उनको। तो अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से आप बखूबी निभाएंगी आगे आपको, क्योंकि पहली बार आपको जिम्मेदारी दी गई है? ये पहली बार मुझे जिम्मेदारी मिली है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं मतलब पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी और निभा भी रही हूँ। मेरा ऑफिस ये 10 बजे से 2 बजे तक ऑफिस की टाइमिंग है। नगर निगम में जब कभी मीटिंग या कुछ रहता है तो मैं जाती हूँ, अन्यथा मैं पूरा 10 से 2 इस ऑफिस में टाइम देती हूँ। इसके बाद कहीं शादी क्षेत्र में जाना या कोई किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ है उसमें जाना, इस तरीके से कार्यक्रम मेरा लगा रहता है। और बाकी संडे को पूरे विजिट का भी रखते हैं कि संडे कम से कम क्षेत्र में देख पाएँ कि समस्याएं क्या हैं। समस्याएं तो खैर मेरा पूरा क्षेत्र घूमा हुआ है, समस्याएं बस मेन वही है, रोड, नाली और लाइट। अगर ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं तो शायद ही हमारे वार्ड पूरा एक नंबर 1 वार्ड बन पाए। अच्छा, अभी आपके यहाँ कई लोग बैठे थे, मैं सुन रही थी कि कुछ सिलाई मशीन की कुछ बात हो रही थी, सिलाई करनी, वो क्या चीज़ है? सिलाई मशीन की एक योजना गवर्नमेंट के द्वारा निकली हुई है, जिसमें कुछ 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं और 40 के अंदर की महिलाएं, उसमें फॉर्म भर के, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसमें हम लोग भरवाते हैं कि वो गरीब महिलाएँ हैं, अगर उनको कुछ मिल जाएगा सिलाई में तो उनके रोज़गार में आगे काम आएगा। तो हम लोग फॉर्म भरवा देते हैं, लेकिन अगर 10 फॉर्म भरवाए तो मान लो 2 सिलेक्ट हुआ या 3 सिलेक्ट हुआ। तो अभी मैंने कुछ करीब 1 साल पहले भरवाया था, बीच में योजना बंद हो गई थी, तो उसके बाद अभी उन लोगों का ट्रेनिंग होकर करीब 15 महिलाओं को सिलाई मशीन का सामान मिला था। तो मैं फिर चाहती हूँ कि आगे से और महिलाओं का करवा दूँ, ताकि कम से कम कुछ आगे बढ़ने का उनको जरिया मिल जाए। तो वैसे नगर निगम किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को लेकर नहीं होता है, एक अलग ही विभाग होता है। फिर भी जानना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर जो इस वक्त हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से, उस पर क्या कहना चाहेंगे और कौन सी सरकार आपके हिसाब से बेहतर काम कर रही थी? अब सरकार की बात आप कर रही हैं तो आप खुद आकलन कर लीजिए कि कौन सी सरकार बेहतर है। आज की डेट में आप देख लीजिए, ना युवा खुश है, ना बुजुर्ग खुश है, ना महिलाएं खुश हैं, ना बच्चे खुश हैं। आज की इस गवर्नमेंट में कोई भी तो खुश नहीं है। आप हर व्यक्ति, महंगाई, बेरोज़गारी जो चरम पे है, सबसे परेशान है। युवा को क्या चाहिए? वो डिग्री लेके बैठा है, नौकरी है ही नहीं, वैकेंसी निकल नहीं रही। व्यक्ति डिग्री लेके क्या करेगा? उसका जब तक आप वैकेंसी निकालेंगे तब तक व्यक्ति की वो एज निकल जाएगी। तो इन 10 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, अभी कुछ भी कोई एक आप दिखा दीजिए कि कहीं नौकरी मिली हो किसी को। तो व्यक्ति और चोरी डकैती इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप ये समझ लीजिए, पढ़ा लिखा युवक जो बेरोज़गार टहल रहा है वो चोरी और डकैती करने में आमादा है। मैंने जो नीलगिरी प्रेम वस्त्रालय के सामने अभी परसों को मैं गई थी शॉपिंग करने। मेरे यहाँ जो ड्राइवर था उसकी शादी है 6 मार्च को, तो उसी के लिए साड़ी वगैरह लेने गई, तो जो ड्राइवर को भी मैं अंदर ले गई और कॉम्प्लेक्स के बाहर मेरी फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी थी और मेरा पर्स उसी सीट पर रखा हुआ था। शीशा तोड़ के पर्स निकाल ली गई, जिसमें 51,000 रुपये था मेरी पर्स में। तो आप ये कंडीशन है, जब हम लोगों की गाड़ियाँ नहीं सुरक्षित हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कैसे पब्लिक कोई सुरक्षित नहीं है, शासन प्रशासन एकदम। और मैंने वहाँ से 100 डायल जो है वहाँ पे से 112 मैंने डायल किया, तो और जिस मार्केट शॉप थी उन्होंने भी डायल किया, लेकिन जब उसका फ़ोन मुझे आया सुबह को कि अब बताइए रात 7
की बजे की घटना और 112 सुबह फ़ोन कर रही है कि क्या घटना हुई। ये तो शासन, इनका पुलिस वालों का ये हाल है। हमारे यहाँ शासन वापस मिली आपकी पर्स? नहीं, अभी नहीं मिली है। तो ये चोरी डकैती बहुत चरम पे हैं। ये हम अकेले मेरे नहीं, जब सैफ अली खान जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोग तो एक छोटे से आम जनता है। तो आप महाकुंभ गई हैं या फिर जाने वाली? देखिए, महाकुंभ हमारे हिसाब से तो एकदम, देखिए मेला होता है, आस्था का वो है, प्रतीक है, 12 साल में एक बार आता है, लेकिन इस तरीके से पैसा बर्बाद करना, ये तो एकदम आप ये समझिए कि बहुत ही ख़राब स्थिति में जनता को लाने वाली बात है। ऐसा किस तरह से ख़राब, मतलब आप किस हिसाब से आप ये सोचिए कि एक ऋषि मुनि होते हैं या जो साधु संत होते हैं, उनको क्या चाहिए? वो तो अपना उसी हिसाब से गुजारा करेंगे ना, उनको VIP व्यवस्था की कोई ज़रूरत है? लेकिन आप करिए, लोग यहाँ से जाते हैं, उनकी सुविधाएं दीजिए, लेकिन यहाँ पे भी जो आपकी जनता है उनकी सुविधाओं का क्या? यहाँ पे मैं कल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गई थी, पेशेंट चटाई पे और उनके टॉयलेट में नली पड़ी हुई है और वो खुद पाइप पकड़े हुए, ये कंडीशन थी, उनको बेड नहीं मिल रहा। अगर वो पैसा वहाँ उतना जितना वहाँ ज़रूरत है आप दीजिए, लेकिन अगर वो पैसा आप हॉस्पिटल में लगाएंगे तो उन मरीजों को सुविधाएँ मिल जाएंगी। आप शिक्षा और चिकित्सा पे खर्चा करिए ना, नौकरी दीजिए, आप राशन मत दीजिए। आप कुंभ में जो पैसा बहा रहे हैं इसको मत बहाइए। आप लोगों को जो सुविधाएं आप फ्री दे रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। फ्री देना अपाहिज आप बना रहे हैं जनता को। ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं हमने बेहतर कार्य किया है। कुछ बेहतर कार्य नहीं किया। आप जनता के बीच जाइए, आप इतने लोग बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए क्या ये योजना सक्सेस है? अब वो सिलेंडर उसमें ब्लास्ट हुआ, इतना आग लग गया, पैसों में आग लगाना है। कुंभ का मेला नहीं, पैसों में आग लगाना है। पहले भी कुंभ होता था, इतना कांग्रेस की सरकार में। हाँ, आप कोई पहली बार कुंभ हुआ नहीं है भाई। हमेशा शुरू से, जब से हमारा देश है बना, तब से शायद ऋषि मुनियों ने ये बनाया होगा अपना, तब से चल रहा है। कभी किसी गवर्नमेंट ने इतना हाईलाइट किया? इनको तो मंदिर और मस्जिद और कुंभ, इससे ही नहीं फुर्सत मिल रही, तो वो आम जनता को क्या देखेंगे? उनका हाल उनको क्या देखेंगे? तो इस बार क्या लगता है कि 27 में कौन आएगा? परिवर्तन होगा इस बार 27 में। जनता एकदम ऐसा नहीं, जो बीजेपी पार्टी में है जनता वो भी चाह रही है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके भी बच्चे आज बेरोजगार बैठे हैं, उसको भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, उसके भी बच्चे परेशान हैं। जब हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डिग्री दिला के घर बैठाएंगे तो हमारे उस माँ बाप के मन दिल से पूछिए क्या होता है? तो ये कोई खुश नहीं है इस सरकार में, और इस बार सभी जनता बैठी है परिवर्तन के लिए। इस बार परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी बात करने के लिए न्यूज़ स्टार यूपी से, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में अपनी जनता के लिए बेहतर कार्य करेंगी और जो योजनाएं हैं वो मुहैया कराएंगी, अपने जनता के प्रति विश्वास पर खरी उतरेंगी। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मंदा, न्यूज़ स्टार 7 मीडिया, लखनऊ।